हेलो दोस्तों, मैं चंद्र व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं ओमकालेश्वर में हूं, जो कि मैं कल आ गया था। तो मैं इसमें मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये गजानन आश्रम है। और इस आश्रम में मैं रुका हुआ हूं। और अधिकतर परिक्रमार्थी जो आते हैं वो इसी आश्रम में रुकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं अंदर इस गजानन आश्रम में और चलते हैं। चलिए। तो दोस्तों देखिए, ये ओमकालेश्वर में ये गजानन आश्रम जो है, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल आश्रम है। और मैं अपनी साइकिल दिखाता हूँ, मैंने कहाँ रख रखी है। साइकिल यहाँ रखी हुई है और ये सारा पार्किंग एरिया है। ये रिसेप्शन। आश्रम में एक मैया जी का मंदिर भी है विशाल, लेकिन उसमें वीडियोग्राफी मना है, तो इसलिए मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ। देखिए, इस आश्रम में जो है रूम वगैरह भी हैं। यहाँ हर तरह के यात्री आ सकते हैं, पे कर सकते हैं। पेमेंट करके आप रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ खाने की भी व्यवस्था है। नर्मदे हर। तो महाराज, आप कहाँ से कर रहे हैं परिक्रमा? हम लोग ओंकारेश्वर से जो है परिक्रमा कर रहे हैं। नासिक के रहने वाले हैं। अच्छा। ओंकारेश्वर से अमरकंटक की परिक्रमा करेंगे और ओंकारेश्वर में आके हमारी पूरी बाइक से परिक्रमा बाइक से कर रहे हैं जी, बाइक से कर रहे हैं। हम दो लोग हैं, ब्रह्मानंदपुरी गोस्वामी और गणेशपुरी गोस्वामी। हम दोनों जन परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदा आपकी यात्रा सुगम सफल करे, ऐसी हमारी मनोकामना है। चलिए, तो आपकी आज जो यात्रा शुरू होने जा रही है, तो कम से कम ये आपको 15 दिन लगेंगे। हाँ, हमको 21 दिन लगेंगे। 21 दिन लगेंगे। 21 दिन लग जाएंगे बाइक से 21 दिन की यात्रा। ये चौथी परिक्रमा हमारी। चौथी परिक्रमा है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी ये लोक माता पुण्य लोक अहिल्या देवी, ये भोजनालय है। जो परिक्रमार्थी आते हैं उनके लिए ये निःशुल्क रहता है। और जो यात्री वैसे आते हैं उनको पे करना होता है। ये देखिए भोजनालय। इस बिल्डिंग में सारे ये रूम हैं। एसी रूम, नॉन एसी रूम आपको सभी मिल जाएंगे यहाँ। परिक्रमार्थियों के लिए व्यवस्था जो रहती है वो डोरमेट्री की तरह रहती है हॉल में। हम अपने हॉल में जहाँ हमारा स्थान है, ये हमारा बिस्तर, ये लगेज हमारा। और यहाँ अधिकतर परिक्रमार्थी जा चुके हैं, अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। और इसी हॉल में देखिए माँ नर्मदा जी की प्रतिमा। गजानन आश्रम में आते हैं तो परिक्रमार्थियों के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद ये एक कार्ड देते हैं, उसके द्वारा आप भोजन कर सकते हैं। तो वो दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन किस तरह का है। रजिस्ट्रेशन, ये हमें प्रमाण पत्र दिया यहाँ का रजिस्ट्रेशन का, यात्रा का। इसको हम कहीं पर भी किसी भी आश्रम में इसकी हमसे दिखाने के लिए मांग कर सकते हैं आश्रम वाले। और ये यहाँ का फूड का वो है कार्ड। जब हम खाने वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ ये दिखा करके आप खाना नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इस समय हम गजानन आश्रम से ममलेश्वर और ओमकालेश्वर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और ये मेरे साथ आए हुए हैं, ये भोपाल से मिलने के लिए आए हुए हैं मुझसे स्पेशल। तो सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय खरे है और मैं भी एक यूट्यूबर ही हूँ और नर्मदा जी का तो भक्त हूँ। तो मेरा नाम, वैसे मैंने आपको बताया कि मेरा नाम अजय खरे है और मेरा चैनल भी है मैं भारत हूँ के नाम से। और मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सर का चैनल चंद्र व्लॉग के नाम से जो है वो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लें।
बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको इनके हर वीडियो मिलते रहे। अभी आप देखिए पिछले साल उन्होंने यात्रा की, कितनी अद्भुत यात्रा थी, और अब फिर कर रहे हैं। तो देखिए नर्मदा मैया की कृपा देखिए कि आप ये फिर दोबारा आए, दोबारा साइकिल से कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं, पैदल चलना लंबा हो सकता है पर एक कई सुविधा रहती। साइकिल से जाना बहुत सारी चीज़ों को भी वो करता है कि कहीं पैर का है, साइकिल ख़राब होने का है, बहुत सारी असुविधा भी होती है रास्ते में। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ आप लोग इनको अप्रिशिएट करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे लोग वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक उनके पास। और ये दूसरे भैया जी हैं, ये राजस्थान से हैं। राधे राधे। आपका शुभ नाम? ये मेरा मुकेश शर्मा नाम है, मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ। ठाकुर जी साथ में है, इनकी प्रेरणा से यात्रा करता हूँ। और बड़े भाग्य की बात है कि हमारा और बड़े भाई साहब का आसन एक साथ था, क्योंकि कल शाम को मैं आया था खंडवा से, दादा धुनी दरबार के दर्शन किए मैंने। उसके पहले वृंदावन बिहारी लाल जी और गिरिराज जी की परिक्रमा करी, और अभी इनसे जब मुलाकात हुई तो पता लगा ये आगरा से है, तो प्रेम भाव बन गया। ठाकुर जी की कृपा है, मिलाते रहते हैं सज्जनों से। अब हम आगे निकल रहे हैं मेदांता पर्वत और ओंकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए और उनकी परिक्रमा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। चलिए, ठाकुर जी आगे चलेंगे और पीछे उनके दास चलेंगे। नर्मदे राधे राधे राधे। में हम मेदांता पर्वत की परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मैया जी हैं, और सामने घाट भी है और ओमकारेश्वर बनपुरी घाट है यहाँ पर। तो यहाँ से जो है श्रद्धालु जो है स्नान करते हैं, और ये है जो रास्ता जा रहा है ये ओमकारेश्वर के लिए और ममलेश्वर के लिए भी है। इस समय हम जो है विष्णु मंदिर में आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। तो विष्णु मंदिर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये विष्णु मंदिर का विहंगम दृश्य, और यहीं से हम आपको दिखलाते हैं मैया जी और ये गऊ घाट। तो दोस्तों इस समय हम मंदिर में ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और ये इस तरह का ये सीढ़ियों का रास्ता है, तो भीड़ कम है इस समय। दोस्तों देखिए हमने ओंकारेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं, और इस समय अब हम मेदांता पर्वत की परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि हमें कम से कम उसमें 4 या 5 घंटे लग सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारी मेदांता की परिक्रमा शुरू हो चुकी है। तो देखिए किस तरह से ये यहाँ बाज़ार है, बाज़ार की आप रौनक देखिए। हर दिन रामायण चलती है, सभी आरती ले लो, आरती लेके सीताराम बोलो, भैया प्रसाद लेके जाओ, ऐसे मत जाना। हमारे दोस्तों देखिए अभी हम जो है संगम स्थल आ चुके हैं,
तो यहाँ पर कावेरी और माँ नर्मदा जी का संगम स्थल है। तो यहाँ मेरे साथ ये खरे जी और शर्मा जी चल रहे हैं, यहाँ ये स्नान करेंगे। तो मैं तो स्नान नहीं करूँगा, ये स्नान करेंगे। इन्होंने अपना जो टॉवल है वहाँ आश्रम में छोड़ आए थे, तो इन्होंने यहाँ से ख़रीदा है 50 रुपये के हिसाब से। तो नॉर्मल रहता है, यहाँ तक आ जाता है। दोस्तों देखिए, इस समय हम ओमकारेश्वर के मदांता पर्वत के एक संगम स्थल पर हैं, जहाँ पर कि एक तरफ माँ नर्मदा जी और दूसरी तरफ ये कावेरी जी हैं। तो इस पर काफ़ी लोग श्रद्धालु जो यहाँ आए हुए हैं स्नान कर रहे हैं, और स्नान करने के बाद मदांता पर्वत की परिक्रमा करेंगे, और फिर उसके बाद ये ओमकारेश्वर जाके इनकी परिक्रमा पूर्ण होती है। तो दोस्तों चलिए, हम भी इसी परिक्रमा को कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं, इस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। कावेरी संगम से हम जा रहे हैं, रेणुमुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं। जो परिक्रमार्थी आते हैं, जो रास्ते में अब 4 महीने 5 महीने 3 महीने की जो साल की परिक्रमा करते हैं, वहाँ पर जो भी उनके ऊपर ऋण चढ़ता है, जैसे कि भोजन पानी, आश्रमों में रुकते हैं, खाना पीना, तो एक तरह से वो ऋण ही होता है। और जो भी पाते हैं, तो उस परिक्रमा को पूरी करने के बाद यहाँ रेणुमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में उस ऋण को उतारने के लिए आते हैं। तो चलिए चलते हैं रेणुमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। रेणुमुक्तेश्वर जय हो रेणुमुक्तेश्वर। जब मैं अपनी परिक्रमा पूर्ण करूंगा तो मुझे भी यहाँ रेणुमुक्तेश्वर महादेव मंदिर आना पड़ेगा, और यहाँ दाल चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ नियम है, दाल चढ़ाना होता है। तो अभी तो मेरा समय है महीना भर, 1 महीने 1.5 महीने लगेगा परिक्रमा पूर्ण करने में। तो मैं इंतज़ार करता हूँ रेणुमुक्तेश्वर महादेव मंदिर आने के लिए। ये द्वारकाधीश मंदिर, और ये देखिए किस तरह से यहाँ ये चने की दाल को यहाँ इस तरह से थैली में बांध करके जाते हैं श्रद्धालु। तो देखिए, इस समय हम रेणुमुक्तेश्वर महादेव से आगे हम अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। और देखिए, इस तरफ ये कावेरी जी, और मेरे उस तरफ थी, अभी जो हम उस तरफ से आ रहे थे ओमकारेश्वर की तरफ से, उधर माँ नर्मदा जी थी। तो ये बीच में ये मदांता पर्वत है, जहाँ पर ओमकारेश्वर शिवलिंग जो है महादेव जी विराजमान हैं। तो दोस्तों, इस परिक्रमा पथ पर देखिए किस तरह यहाँ गांव भी बसे हुए हैं, लोग बाग यहाँ रहते भी हैं इस मदांता पर्वत पर। तो और आप देख ही रहे हैं बकरियाँ बकरे, और किस तरह का ये रास्ता है। दोस्तों, ये धर्मराज द्वार, और इस तरह के दरवाजे हैं क्या ही मिलेंगे, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यहाँ किसी समय किला था। से कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेंगी, और सीढ़ियाँ भी काफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है कि हल्की फुल्की हो, और काफ़ी थकाऊ सीढ़ियाँ हैं ये। दोस्तों, इस समय हम परिक्रमा मार्ग में, ये सोमनाथ जी का मंदिर है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है। तो ये देखिए, और ये कुछ देखिए खंडर भी पड़े हुए हैं, कुछ खंडित भी मूर्तियां हैं यहाँ। ये सारी गौरी सोमनाथ मंदिर। तो आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये नंदी बिल्कुल अलग बनाए हुए हैं, मंदिर से नीचे है नंदी विराजमान है।
रात में जरूरत पड़ती होगी तो। इस समय हम गौरी सोमनाथ मंदिर के ऊपर जो तल है, टॉप फ्लोर, हम वहाँ चलते हैं और आराम से इन सीढ़ियों से हम आए थे और यहाँ तीसरे फ्लोर पर भी भगवान भोले शंकर विराजमान हैं। अच्छा, नीचे कोटेश्वर, सबसे नीचे गौरी सोमनाथ। ये और इस मंदिर का क्या है? प्राचीन मंदिर है, पांडवों के समय का। पांडवों के समय का है। तो इसको ये गौरी सोमनाथ के अंदर पीछे गौरी जी उनके। अच्छा, सोमनाथ मंदिर ये सोमनाथ से प्रेरित है क्या है? ये गौरी सोमनाथ ही है, पार्वती जी साथ में, इसलिए गौरी सोमनाथ है। दोस्तों इस समय हम गौरी सोमनाथ मंदिर है जो मदांता पर्वत पर, तो उसी के ठीक सामने ये पाताली हनुमान मंदिर है। तो इस मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। गौरी सोमनाथ मंदिर से आगे चलते हैं तो ये राजराजेश्वरी मंदिर आ जाता है, ठीक उसी के पास में ही है। और कितनी यहाँ शानदार देवी प्रतिमाएं हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। दोस्तों देखिए, राजराजेश्वरी मंदिर से जैसे ही आगे चलते हैं तो ये सामने ये हमें नज़र आता है ये शंकराचार्य जी का विशाल प्रतिमा। और चलते हैं यहाँ, दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। तो पर्वत पर जो स्टेचू है वहाँ पर ये बहन जी जो है अपना स्टॉल लगाए हुए हैं फ्रूट का। और इससे बढ़िया यहाँ खाने पीने की व्यवस्था तो नहीं है, फ्रूट से बेहतर और कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ ये ब्लॉगरों के लिए विशेष छूट रहती है यहाँ पे। ब्लॉग बनाते हैं उनके लिए विशेष छूट देती है, 1-2 पीस एक्स्ट्रा काट के दे देती है। दोस्तों मेरे पीछे ये शंकराचार्य जी की ये कितनी बड़ी विशाल प्रतिमा, और यही परिक्रमा रूट पर आती है। परिक्रमा करेंगे तो आप इसी के पास से होकर के गुजरेंगे, मेदांता पर्वत की परिक्रमा करते हैं। और हम इधर से आए थे तो देखिए ये किस तरह से ये लोग श्रद्धालु आते हैं और इस तरह से ये यहाँ अपने ये एक प्रतिबिंब बना करके जाते हैं कि हो सकता है कि इसी तरह से हमारा इतने मंजिल का मकान बने। तो अपनी मेहनत पर नहीं, सिर्फ भगवान के भरोसे, भगवान के उस पर रहते हैं कि भगवान बना के दे। हाँ, इनको बोलते हैं ना सर जी लेंगे। तो दोस्तों देखो, हम स्टेचू जो थे शंकराचार्य जी का, उससे आगे चले तो एक गांव पड़ा था। गांव निकलने के बाद ये चांद सूरज द्वार, ये देखिए। ठीक है, दोस्तों देखिए, इस समय हम सिद्धेश्वर मंदिर आ चुके हैं और ये एक खंडर रूपी मंदिर में तब्दील हो चुका है, खंडर रूपी में उसमें। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है। और देखिए जो टूटता जा रहा है उसको एक किनारे पर इस तरह से एक जगह, जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, इस मंदिर में चलते हैं और देखते हैं। बिल्कुल खंडर हो चुका है ये मंदिर, लेकिन बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है ये। दोस्तों ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर खंडर नहीं हुआ है। इसको जिस पोजीशन पे था उतना छोड़ दिया गया है।
हमारे जो इस सिद्धेश्वर महादेव के जो गर्भगृह हैं वहाँ हमारा वीडियो बनाने के लिए मना था। तो जो पुजारी जी अंदर हैं उन्होंने बताया था कि ये पांडव जब अज्ञातवास में गए थे तो उस समय इस मंदिर का पांडवों ने निर्माण करवाया था। तो जब उनका अज्ञातवास पूरा हुआ और उनका समय पूरा तो वो यहाँ से चले गए और ये मंदिर उसी समय उस पोजीशन पर ही है। लेकिन आज तक इसको फिर कभी बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। फिर इसको भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन चला गया। तो आज जो जिस पोजीशन पे है ये मंदिर उसी पोजीशन पर है। अब पता नहीं इस मंदिर को आगे बनाया जाएगा भी कि नहीं बनाया जाएगा, लेकिन हमने दर्शन कर लिए हैं मंदिर में सिद्धेश्वर महादेव जी के और बहुत ही अच्छा हमें दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। और ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के प्राचीर से हम यहाँ से हम डैम नज़र आ रहा है। हम डैम देखिए, ये ओमकालेश्वर डैम। तो दोस्तों देखिए हमारी परिक्रमा लगभग पूरी हो चुकी है और सामने ये झूला पुल आ गया है और झूला पुल से आगे ही श्री ओमकालेश्वर महादेव टेम्पल है। तो कुछ ही पल में ये हमारी मदांता पर्वत की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए हमारी परिक्रमा जो है पूर्ण हो चुकी है। हम वापस पूर्ण परिक्रमा करके हम वापस जहाँ से शुरू की थी ओमकालेश्वर महादेव जी से, तो वहीं आकर के हमने एंड की है। और अब हम जाते हैं ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने, जो कि मैया जी के तट के दूसरी तरफ है। तो चलिए चलते हैं ममलेश्वर। और अजय जी कैसा रहा आपका परिक्रमा का अनुभव? बहुत बढ़िया, बड़ा सुखद रहा। सबसे अच्छी बात ये कि सत्संग बड़ा प्यारा रहा। एक दूसरे से अपने आचार विचार, समय का पता भी नहीं चला। समय का पता ही नहीं चला। समय का इसलिए पता चला, अच्छा लोगों को थकान लगती, हम लोग को थकान भी नहीं लगी। हम लोग अपना जल पान करते हुए आ गए और आराम से। उतना सबसे बढ़िया बात ये हुई कि हम लोग सब जगह आराम से दर्शन किए। हमारी आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप आएँ, थोड़ा सा समय लेके आइए, आराम से धीरे धीरे चलिए। सभी जगह आप लोग उस वहाँ देखिए, निहारिए, पूछिए, नहीं पता है तो पूछिए ये क्या है। अगर नहीं पता, वैसे तो चंद्र जी के ब्लॉग देखेंगे आप तो उसमें सारी चीज़ें आपको स्वतः दिख जाएंगी कि क्या क्या है, और फिर उसको देखकर आप अपनी परिक्रमा भी शुरू कर सकते हैं। इनके वीडियो जरूर देखिए। वीडियो देखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा, हर चीज़ आपको दिखेगी और उसके बाद फिर आप अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इस समय हम ममलेश्वर महादेव टेम्पल आ चुके हैं। तो चलते हैं दर्शन करने के लिए। ये सामने ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। दोस्तों इस समय हम ममलेश्वर महादेव टेम्पल आ चुके हैं गर्भगृह के पास। और गर्भगृह में वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है, इसलिए हम आपको अंदर का वीडियो नहीं दिखा सकते। तो हम दर्शन करने जाते हैं, फिर दर्शन करते हैं, आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से दर्शन हुए। तो देखिए दोस्तों आज हमने ओमकालेश्वर में ये मंदाता पर्वत और ये गजानन आश्रम और ये ओमकालेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन किए और आपको भी दर्शन कराए। और पर्वत की जो हमने परिक्रमा की वो भी हमने परिक्रमा की और आप वीडियो के माध्यम से आप खुद देखोगे। और मेरे साथ ये भोपाल से अजय खरे जी आए हुए हैं और स्पेशल मुझसे मिलने के लिए, मतलब भोपाल से ओमकालेश्वर आए हुए हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इनका, जो आज इनसे मेरी मुलाकात हुई। तो दोस्तों और इस वीडियो को मैं अब यहीं विराम देता हूं और कल मेरी यहाँ से नर्मदा परिक्रमा शुरू हो जाएगी। तो साइकिल से मैं नर्मदा परिक्रमा कर रहा हूँ 2024 में। ये मेरी दूसरी परिक्रमा है। तो खरे जी आप कहना चाहते हो कुछ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप, पहली बात तो आपसे कहना चाहता हूँ कि आप आराम से कीजिएगा, सुरक्षित कीजिएगा। मैया तो आपके साथ है ही, हम लोग भी आपके साथ हैं। कोई भी बात है आपको संपर्क हम आपके पास हमारा है ही। कोई भी बात कहें तो हम लोगों से कहें, शेयर करें, कोई समस्या हो तो। साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अब ये परिक्रमा कर रहे हैं, आप लोग भी इनके साथ वीडियो के माध्यम से ही सही पर मानसिक परिक्रमा कीजिए, उसका भी बहुत लाभ होता है। आपको भाव आएगा, आपको समझ में आएगा, परिक्रमा का महत्व समझ में आएगा और कैसे आना है जाना है वो भी करना है। आपको आगे भविष्य में करना है तो जब मानसिक परिक्रमा करेंगे तो उसका भी अपना पुण्य प्रताप मिलेगा आपको। तो आप बिल्कुल इनका वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यू अब आपको कल से मिलने लगेगा। तो इसी के साथ मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूँ यात्रा के लिए, सुरक्षित और शुभ यात्रा के लिए।
नर्मदे। नर्मदे हर। दोस्तों तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और कल से मेरी जो साइकिल यात्रा नर्मदा परिक्रमा शुरू हो जाएगी, तो बने रहिए मेरे साथ चंद्रा ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत और नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर।